राम राम भाइयों, गुजर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गुजर अमित राणा। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो, कल दादरी के मीर भोज कॉलेज में गुजर सम्राट मीर भोज की मूर्ति का अनावरण करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। लेकिन उनके आने से पहले ही मूर्ति के अनावरण को लेकर सियासत शुरू हो गई। दो गुट एक दूसरे के आमने सामने आ गए। आज से पहले भी सम्राट मीर भोज की मूर्तियों का अनावरण बहुत जगह हो चुका है, कई जगह उनकी मूर्तियां लगाई जा चुकी हैं, लेकिन इतना हंगामा कभी नहीं हुआ जितना कल दादरी में हुआ। यह हंगामा क्यों हुआ, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि अब तक कहां कहां पर सम्राट मीर भोज की मूर्तियां लगाई जा चुकी हैं, जहां उन्हें गुजर सम्राट मीर भोज कहा जा चुका है। हरियाणा के यमुनानगर में गुर्जर सम्राट मीर भोज की मूर्ति का अनावरण हुआ, जिस पर लिखा है गुजर सम्राट मीर भोज। इसका उद्घाटन हरियाणा सरकार में मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने किया, मगर वहां कोई हंगामा नहीं हुआ। ग्वालियर में गुजर सम्राट मीर भोज की मूर्ति का अनावरण हुआ, उस पर भी गुजर सम्राट मीर भोज लिखा है, लेकिन वहां भी कोई हंगामा नहीं हुआ। इसके अलावा उत्तराखंड में गुर्जर समाज मीर भोज की प्रतिमा का अनावरण उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया, मगर तब भी कोई हंगामा नहीं हुआ। अक्षरधाम मंदिर में स्थित भारत उपवन में गुर्जर सम्राट मीर भोज महान की धातु की प्रतिमा लगी है और उस पर लिखा है महाराजा गुर्जर मीर भोज महान। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई थी। इस प्रतिमा को लेकर भी कभी कोई हंगामा नहीं हुआ। इसके अलावा दिल्ली से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले राष्ट्रीय महामार्ग 24 का कुछ हिस्सा गुर्जर सम्राट मीर भोज मार्ग के नाम से जाना जाता है, जहां पर दिल्ली सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा ने गुर्जर सम्राट मीर भोज के नाम का पत्थर लगवाया था, और जब यह पत्थर लगा तब भी कोई हंगामा नहीं हुआ। दिल्ली के एक पार्क का नामकरण गुर्जर सम्राट मीर भोज के नाम पर हुआ, जिसका उद्घाटन भाजपा के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। गौतम बुद्ध नगर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे में एक गैलरी है, जिसमें कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क को और सम्राट मीर भोज को गुर्जर बताया गया है, और इसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और वो भी कई बार कह चुके हैं कि सम्राट मीर भोज गुर्जर थे, तब भी कोई हंगामा नहीं हुआ। फिर आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्राट मीर भोज को गुर्जर बताने से परहेज क्यों किया? अब इसकी दो ही वजह हो सकती हैं। या तो गौतम बुद्ध नगर में गुर्जर समाज का वर्चस्व खत्म हो चुका है, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जाति मोह से बाहर नहीं निकल पाए और वो भूल गए कि वो सिर्फ अपनी जाति के नहीं बल्कि सर्व समाज के मुख्यमंत्री हैं। आइए अब बात करते हैं कि जब गुर्जर सम्राट मीर भोज के गुर्जर होने को लेकर पूरे भारत में कहीं भी हंगामा नहीं हुआ, तो फिर गौतम बुद्ध नगर में इतनी सियासत क्यों? क्योंकि यहां 3 में से 2 विधायक राजपूत समाज से हैं और मूर्ति का अनावरण करने वाले मुख्यमंत्री खुद राजपूत हैं। तो भला ये कैसे मुमकिन था कि सम्राट मीर भोज की मूर्ति के सामने गुर्जर लिखा जाता, और इसलिए मूर्ति पर इतनी सियासत हुई? असल में भाजपा के लोग नहीं चाहते कि गुर्जर बाहुल्य गौतम बुद्ध नगर में गुर्जर समाज का वर्चस्व कायम रहे, इसलिए सोची समझी साजिश के तहत धीरे धीरे राजनीतिक रूप से गुर्जरों को कमजोर किया जा रहा है। इसलिए पहले 3 में से 2 विधायक राजपूत समाज से, लोकसभा सांसद ब्राह्मण समाज से, और फिर जिला पंचायत अध्यक्ष जाट समाज से बनाए गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी संगठन में गुर्जर समाज के लोगों को पद जरूर बांट रही है, लेकिन पार्टी के भीतर पदाधिकारियों का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। पूरे गौतम बुद्ध नगर में अब सिर्फ एक विधानसभा बची है, दादरी विधानसभा, जहां से फिलहाल विधायक तेजपाल नागर गुर्जर समाज से आते हैं। लेकिन जिस तरह से जिले में गुर्जरों का वर्चस्व खत्म किया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब दादरी विधानसभा भी समाज के हाथों से छिन जाएगी। और कल जिस तरह मूर्ति अनावरण के वक्त गुर्जर सम्राट मीर भोज को लेकर सियासत हुई, उससे एक बात साफ हो गई है कि हमारे गुर्जर नेता भी पार्टी के सामने बोलने की ताकत नहीं रखते। ऐसे में गुर्जर समाज का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये विचारणीय है। और आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि किसी के विलाप करने से या विरोध करने से इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता। ये बात अटल सत्य है कि सम्राट मीर भोज गुर्जर थे और गुर्जर ही रहेंगे। धन्यवाद।